Good morning to all of you. I will start the polarization that we have already discussed in the previous lecture, and the remaining part we will discuss here. जो बचा हुआ पार्ट है उस पर हम डिस्कशन करेंगे पोलराइजेशन के। तो हमने क्या बताया था, किसी भी आयनिक कंपाउंड में अगर कोवेलेंट कैरेक्टर को फाइंड आउट करना है तो हम लोग पोलराइजेशन एंड फेजांस रूल का हेल्प लेते हैं। तो होता क्या है कि जब कैटायन जो है, ये जो कैटायन है, जब एनायन को अप्रोच करता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो आपका एनायन होता है दैट डिस्टॉर्टेड, उसका जो साइज होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक से हो जाता है एसिमेट्रिक। तो धीरे धीरे उसमें क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कहां पर होते हैं, मिडिल में होते हैं। ठीक है, कहां पर होते हैं बेटा, मिडिल में होते हैं। अब आगे हम बात करेंगे आपसे कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो पोलराइजेशन पर फर्क डालते हैं, उसे प्रभावित करते हैं। जनरली हमने जाना कि जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, और जितना कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना ही कम आयनिक कैरेक्टर होगा। तो हमने क्या क्या बताया, सबसे पहला जो हमने आपसे बात किया था दैट इज द साइज के बारे में। तो साइज के बारे में जो हमारी बात चल रही थी उसमें हमने आपको बताया था कि जो पोलराइजेशन होता है, जो पोलराइजेशन होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन। मतलब कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, और जितना पोलराइजेशन होगा उतना ही क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। एक एग्जांपल्स के थ्रू इस बात को हम समझते हैं। जैसे हमारे पास LiCl दिया है और क्या दिया है, NaCl दिया। क्या दिया बेटा, LiCl और क्या दिया है, NaCl। दोनों में एनायन क्या है, कॉमन है। लेकिन जो आपका कैटायन है, कैटायन Li क्या है, छोटा है साइज में, लेकिन जो Na है वो साइज में क्या है, बड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में ज्यादा पोलराइज कौन करेगा, Li करेगा, और ज्यादा पोलराइज करेगा तो ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। इसीलिए LiCl इज कोवेलेंट इन नेचर बट NaCl इज आयनिक इन नेचर। LiCl क्या होता है, कोवेलेंट होता है नेचर में, लेकिन NaCl जो होता है दैट इज आयनिक इन नेचर। तो अगला जो हम लोग बात करेंगे वो क्या होगा, दैट इज द पोलराइजेशन इन द टर्म ऑफ एनायन के साइज पर। ठीक है, पोलराइजेशन इन द टर्म ऑफ एनायन। तो ये जो होता है साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साइज ऑफ एनायन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो भी बढ़ता जाएगा। और कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हमने इसके पहले डिस्कशन किया था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कोवेलेंट के अंतर्गत आती हैं, और कौन कौन सी बातें हैं जो आयनिक में आती हैं। थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे ताकि चीजों को समझने में थोड़ा सा आसानी हो। अगर आपका कंपाउंड आयनिक होता है देन इट विल बी वाटर सॉल्युबल, पानी में सॉल्व हो डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, उसमें आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होते। और अगला क्या बताया, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं, और क्या होते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो क्या करता है, आयंस के बीच काम करता है। तो हमने क्या बताया कि कोवेलेंट की प्रॉपर्टीज देखी, आयनिक की प्रॉपर्टीज देखी। ठीक है, तो पोलराइजेशन जो है साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक एग्जांपल्स के थ्रू इस बात को समझते हैं। जैसे हमारे पास NaCl दिया है, NaBr दिया है, Na दिया है। ठीक है, क्या क्या दिया है, NaCl, NaBr और Na। तो यहाँ पर आपकी क्या है, कैटायन आपका क्या है, कॉमन है। कैटायन क्या है बेटा, कॉमन है। और एनायन कॉन्टिन्यूअसली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एनायन का साइज क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअसली बढ़ रहा है। तो एनायन का साइज जब बढ़ेगा तो पोलराइजेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जब पोलराइजेशन बढ़ेगा तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो सबसे ज्यादा इनमें कोवेलेंट कौन सा होगा, Na। एंड Na एंड NaBr विल बी सॉल्युबल इन द एसीटोन। क्यों घुल जाएगा, क्योंकि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं दैट आर सॉल्युबल इन द, किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं,
डिजॉल्व हो जाते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, दूसरा जो हम लोग बात करेंगे दैट इज चार्ज। अगला क्या बेटा, दैट इज चार्ज। अगर आपसे हम चार्ज के बारे में बात करेंगे तो होता क्या है, जितना ज्यादा चार्ज होगा, वट एवर द इट विल बी द कैटायन और एनायन, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो, तो वहां पर क्या होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट करेक्टर होगा। और जितना कोवेलेंट करेक्टर होगा उतना आयनिक कम होगा। और अगर आयनिक नहीं होगा तो क्या क्या बातें नहीं होंगी, पहला वाटर में सॉल्युबिलिटी नहीं होगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होगा, कम होगा। और क्या होगा, वो आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्यों शो करेगा, क्योंकि हमने बताया कोवेलेंट जो बॉन्ड होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं और एक आइसोमेरिज्म क्या करते हैं, शो करते हैं। लेकिन जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। और जो नॉन डायरेक्शनल होते हैं वो जो है आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। ये बात का हमें ध्यान रखते हुए चलना है। तो आगे हमने क्या बात की आपसे, चार्ज के बारे में। ठीक है, देखिए, जो पोलराइजेशन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। और चार्ज कितने तरह के होते हैं बताइए, पॉजिटिव और निगेटिव, कुछ भी हो, पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। एक एग्जांपल्स के थ्रू हम इस बात को और अच्छे से समझते हुए चलते हैं। जैसे आपके पास NaCl है और क्या है, MgCl2 है और क्या है, AlCl3 है। और क्या बेटा, AlCl3 है। तो सब में Cl क्या है, कॉमन है। लेकिन अगर हम कैटायन के बारे में बात करें तो इस पर कितना है, +1 चार्ज है। इस पर कितना बेटा, +2 चार्ज है। इस पर कितना चार्ज है, +3 चार्ज है। तो यहां पर जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा, और जैसे जैसे पोलराइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग अगर हम देखें या ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट नेचर देखें तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन सा होगा, AlCl3 होगा। थोड़ा कम कौन होगा, MgCl2 होगा। लेकिन NaCl आपका कैसा होगा, दैट विल बी द आयनिक होगा। कैसा होगा, आयनिक होगा। तो ये तो बात थी किसके बारे में, कैटायन के बारे में। दूसरी बात जो हमारी होगी वो किसके बारे में, एनायन के बारे में। किसके बारे में बेटा, एनायन के बारे में। तो चलिए थोड़ा एनायन के बारे में देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या लिया, NaCl लिया। क्या लिया, NaCl। फिर इसके बाद हमने क्या कर लिया, Na2S ले लिया। क्या ले लिया, Na2S ले लिया। और क्या क्या लिया, Na3P ले लिया। क्या ले लिया, Na3P। तो ऐसी कंडीशन में जरा बातों को आप समझें। क्या समझेंगे, इस पर कितना चार्ज है, -1। इस पर कितना चार्ज है, -2। इस पर कितना चार्ज है, -3। तो अब क्या देख रहे हैं, अब फिर क्या है, चार्ज कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। अगर चार्ज बढ़ेगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जाता है। कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर क्या था, कैटायन आपके कॉमन है, लेकिन एनायन क्या है, उन पर चार्ज कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा, बढ़ रहा। पहले कितना चार्ज, 1 नेगेटिव, फिर कितना, 2 नेगेटिव, फिर कितना, 3 नेगेटिव। और जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन भी क्या होता बेटा, बढ़ता हुआ जाता है। और NaCl, MgCl2 एंड AlCl3। अब क्वेश्चन फिर क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि AlCl3 इज इनसॉल्युबल इन वाटर, व्हाई, बिकॉज इट हैज द कोवेलेंट नेचर। क्योंकि इसका नेचर क्या होता, कोवेलेंट। और कोवेलेंट क्यों होता है, बिकॉज द मैक्सिमम चार्ज, हायर चार्ज इज प्रेजेंट ऑन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पर ज्यादा चार्ज प्रेजेंट है, इसीलिए क्या करता है, वो एनायन को ज्यादा पोलराइज करेगा। और ज्यादा पोलराइज करेगा तो क्या होगा, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है बेटा, इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। इसी में मान लीजिए क्वेश्चन और पूछ ले आपसे,
एक आपके पास है Na2O और एक क्या है बेटा आपके पास Na2S, ठीक है, Na2O और एक क्या है Na2S। तो यहां पर बताना है किसमें कितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है और किसमें कम है। तो यहां पर आपके पास ये जो दिया है ये क्या है, कॉमन है, Na और Na क्या है, कॉमन है, लेकिन ऑक्सीजन का साइज क्या है, छोटा है, लेकिन सल्फर का साइज क्या है, बड़ा है। और साइज बड़ा होगा अगर एनायन का, तो क्या होगा, उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा। तो इसका मतलब Na2S इज मोर कोवेलेंट देन द Na2O, मतलब Na2S जो होता है वो ज्यादा कोवेलेंट होता है देन द Na2O, ठीक है बेटा। क्यों, क्योंकि सल्फर का साइज क्या होता, बड़ा होता, और सल्फर एज ए एनाइन के फॉर्म में है, तो जितना बड़ा होगा उतने ज्यादा क्या होगा, एनाइन क्या करेगा, उसे डिस्टॉर्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। नोट करने फिर आगे चलते हैं। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन हम और डिस्कशन करेंगे, जनरली ये आपका एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जरा समझें। अगला क्वेश्चन दिया है, एक आपके पास PCl3 है और एक आपके पास क्या बेटा, PCl5। कहा जाता है कौन इसमें ज्यादा कोवेलेंट है, विच इज मोर कोवेलेंट, कौन ज्यादा कोवेलेंट है। तो यहां पर चार्ज के बारे में बात करें, कितना होगा, +3 चार्ज होगा। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो कितना चार्ज होगा, +5 चार्ज होगा, कितना, +5। तो इसका मतलब ज्यादा चार्ज होगा कैटायन पे तो ज्यादा पोलराइज करेगा। इसका मतलब PCl5 is more covalent than the PCl3। Why? Because the size of cation is size नहीं क्या, charge, because the charge on the cation is more in the case of PCl5। इसी तरह से जैसे आपके पास क्या है, SnCl2 है और एक है क्या है, SnCl4, क्या बेटा, SnCl2 और SnCl4। तो यहां पर कितना चार्ज है बताएं, +4 है, लेकिन यहां पर कितना चार्ज है, +2। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन, और जितना पोलराइजेशन उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर। अब फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, एक आपके पास है क्या, PbCl2 और एक आपके पास क्या है, PbCl4। तो यहाँ कितना चार्ज है, +4, यहाँ कितना चार्ज है बताएं, +2। तो दिस इज कोवेलेंट बट दिस इज आयनिक, ये कैसा है, आयनिक, ठीक है। तो फिर से समझिए, कैटायन पे चार्ज ज्यादा होगा जितना, या एनायन पे जितना चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन, और जितना पोलराइजेशन होगा उतना ही क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो PCl5 is more covalent than the PCl3। Why? Because the charge on the phosphorus in the case of PCl5 is more than the phosphorus in the PCl3, ठीक है। Similarly similarly others are explained, okay, नोट करें। चलिए अगला जो हम लोग बात करेंगे आपसे, फैक्टर थर्ड जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हाट मींस दिस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो कैटायन जिनके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जो एज ए स्यूडो नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या स्यूडो नोबेल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, वो कैटायन ज्यादा पोलराइज करते हैं एनायन को। फिर से बात को आप समझें, तो होता क्या है, अगर कैटायन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो वो क्या करेगा, एनायन को ज्यादा पोलराइज करेगा, और ज्यादा पोलराइज करेगा तो ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो इसी बात को थोड़ा सा लिखते हुए चलते हैं। इफ cation have 18 electron in valence shell, then it more polarized anion than the
कैटायन कंटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स थोड़ा लेते हुए चलते हैं। जैसे आपके सामने क्या दिया है, CuCl दिया, और क्या है आपके पास NaCl। क्या बेटा, NaCl। तो जो CuCl होता है इसका कितना होगा, +1, कितना, -1, +1, -1। तो Cl दोनों में कॉमन है, ठीक है। और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 18। लेकिन इस केस में कितना होगा, 2, 8। कितना होगा बेटा, 2, 8। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18। लेकिन यहाँ वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो क्या बताएंगे, जो आपका NaCl होता है that is ionic in nature and soluble in the water, but CuCl is insoluble in water। CuCl जो होता है that is insoluble in water। Why? तो क्या बताएंगे, since Cu contains 18 electron in their outermost shell, hence it more polarize the anion। ये क्या करेगा, ज्यादा पोलराइज करेगा एनायन को। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए क्या होता है कि जो CuCl होता है दैट इज कोवेलेंट इन नेचर, बट NaCl इज आयनिक इन नेचर। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, दैट इज, बताएं, दैट इज कोवेलेंट इन नेचर। और ये कैसा है, दैट इज आयनिक इन नेचर। ये कैसा होता है, आयनिक इन नेचर। कुछ बातें हम और करेंगे आपसे, वो क्या बातें हैं, जैसे आपके सामने दिया हुआ है क्या, Cu दिया है, तो Cu के नीचे कौन सा होता है, Ag होता है, और इसके नीचे कौन होता है, Au होता है। तो इन सब में कितने होते हैं, इसका कितना हो जाएगा 3d10, इसका कितना हो जाएगा 4d10, इसका कितना हो जाएगा बताएं 5d10। तो यहाँ पर 4s1, यहाँ 5s1, यहाँ कितना होगा 6s1। तो इन सब के अगर आप प्लस साइन लगा दें तो एक एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होंगे। तो यहाँ पर इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, और 18 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही ये क्या होंगे, ये एज ए बिहेव करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड की तरफ। एक एग्जांपल्स पर हम और बात करते हैं आपसे, वो क्या है, एक KCl है और एक क्या है AgCl। एक KCl है और एक क्या है AgCl है। तो जो KCl होता है आपका दैट इज आयनिक इन नेचर। ठीक है बेटा, KCl क्या होता है, दैट इज आयनिक इन नेचर। लेकिन जो AgCl होता है दैट इज कोवेलेंट इन नेचर। ये क्या होता है, कोवेलेंट इन नेचर। इसीलिए जो AgCl होता है इसका व्हाइट PPT आपको मिलता है, AgCl का आपको व्हाइट PPT मिलता है दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों इनसॉल्युबल होता है, क्योंकि वो एज ए कोवेलेंट कंपाउंड की तरह बिहेव करता है, उसमें कोवेलेंट नेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। इस बात का हमें ध्यान रखते हुए चलना। ठीक है, तो KCl इज आयनिक बट AgCl इज कोवेलेंट। व्हाई, बिकॉज इन द केस ऑफ सिल्वर 18 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल दैट पोलराइज मोर द एनायन, जो क्या करेगा, एनायन को ज्यादा पोलराइज करता है, जिसकी वजह से ये AgCl आपका बिहेव करता है कैसे, एज ए कोवेलेंट कंपाउंड, इनसॉल्युबल इन वाटर, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, और बताएं और क्या होगा, एंड कोवेलेंट नेचर बढ़ा तो और क्या क्या प्रॉपर्टीज बढ़ी, और प्रॉपर्टीज आपकी कौन सी बढ़ेंगी बताएं, आइसोमेरिज्म शो करेगा, जो बॉन्ड होगा वो डायरेक्शनल होगा। ठीक है, तो ये सब बातें हमें ध्यान रखनी। ठीक है बेटा, इसको नोट करें फिर आगे चलते हैं। अच्छा, इसी में एक बात और समझ लेते हैं हम, जैसे हमारे पास जिंक आ जाए Zn, तो Zn के पास भी कितना हो जाता है, Zn2+, इसका कितना हो जाएगा 3d10। इसी तरह Zn के भाई बहन जो है इनके नीचे चले जाओ, कौन कौन है, Zn के बाद क्या हो गया Cd, और फिर क्या है Hg है, तो इनके पास क्या है 4d10, और ये क्या हो जाएगा 5d10। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। इनके भी वैलेंस शेल में कितने होते हैं बताएं, वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके पीछे वाले हमने नहीं लिखे, क्या क्या 4s और 4p, उनको हमने मेंशन नहीं किया। ठीक है, अभी हमने क्या किया, आउटर मोस्ट शेल को यहाँ पर दिखाया। तो चलो इसको नोट करें फिर आगे चलते हैं। फिर से बात को समझ लें, कैटायंस के पास अगर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे देन इट पोलराइज मोर एनायन देन द कैटायन कंटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा।
CuCl is covalent in nature, but NaCl is ionic in nature. Why? Because Cu contains 18 electron in their valence shell, while Na contains 8 electron in their valence shell. 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए जो Cu होगा वो क्या करेगा, जो Cu होगा वो एज ए कोवेलेंट इन नेचर। और बताएं, दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। और बताएं, और क्या होगा, ऑर्गोनोमेटिक प्रॉपर्टी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। एक और हम बात डिस्कस करना चाहते हैं आपसे, लेकिन पहले इसको नोट करें। चलिए अब थोड़ा सा कलर के बारे में बात करेंगे आपसे, ठीक है। जैसे आपके पास क्या है, AgF है, AgCl है, AgBr है, और क्या है, AgI, और क्या बेटा, AgI। तो यहां पर अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाता है। क्या होता है बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता, बढ़ता जाता है। इसका जो कलर होता है दैट इज डार्क येलो। कैसा होता है, डार्क येलो। और इसका जो होता है दैट इज येलो। AgCl का आप जानते हैं व्हाइट होता है, व्हाइट पीपीटी आपको मिलता है लेबोरेटरी में जब आप प्रैक्टिकल करते हो। और ये क्या होता है, कलरलेस। क्या होता है, कलरलेस। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी जो होती है कलर की वो भी क्या होता है, बढ़ती है। आपको जो कंपाउंड मिलता है वो गहरा कलर मिलता है, डार्क कलर मिलता जाता है। तो हम क्या बताएंगे, एज कोवेलेंट कैरेक्टर increases, intense color is obtained। कैसा कलर मिलता है, इंटेंस कलर मिलता है, काफी गाढ़ा होता चला जाता है। ठीक है, इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। तो ये क्लियर हो गया आई थिंक। AgF, AgCl, AgBr एंड AgI, डार्क येलो, येलो and white and colorless। as covalent character increases intense color is obtained। मतलब कलर जो होता है वो गाढ़ा होता जाता है। चलिए एक बात आपसे हम और करना चाहेंगे, वो क्या बात होगी, आपके पास है, एक है केशियन पोटेशियम साइनाइड और एक है आपके पास AgCl। एक क्या है, AgCl। ये आपका कैसा होगा बताएं, दैट इज आयनिक इन नेचर। लेकिन ये कैसा होगा, दैट विल बी कोवेलेंट इन नेचर। कैसा होगा, कोवेलेंट इन नेचर अकॉर्डिंग टू पेजांस रूल। क्यों, क्योंकि कैटायन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बताएं, 18 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन सिल्वर के पास कितना, 18 इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है, अगर आप केशियन को वाटर में ऐड कर दें तब क्या होगा, होगा क्या, K+ एंड Cn-। क्या होगा बेटा, K+ Cn-। थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर पर अगर हम बात करें तो आपको ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये जो है कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो यहां पर एक बार अटैकिंग साइड क्या है, कार्बन है, और एक बार अटैकिंग साइड क्या है, नाइट्रोजन। तो यहां पर ये कैसे काम करेगा, एज ए एम्बिडेंट लिगेंड की तरह काम करता है। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे आपसे। एम्बिडेंट लिगेंड मतलब जो दोनों साइड से अटैक कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये फ्री हो गया है, दैट इज फ्री। ये क्या हो गया, फ्री हो गया। तो अटैकिंग साइड एक कार्बन भी है और एक क्या है, लोन पेयर भी है। लेकिन ये जनरली अटैक किधर से करता है, कार्बन साइड से। क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है देन द कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड।
ठीक है। और दूसरा यहाँ पर अगर हम बात करें किसके बारे में, AgCN के बारे में, अगर AgCN को आपने वाटर में ऐड कर दिया तब क्या होगा, देन इट विल नॉट आयोनाइज, ये आयोनाइजेशन नहीं होगा। और अगर आयोनाइजेशन नहीं होगा तब क्या होगा, तब होगा क्या, यहाँ पर जो आपके पास AgCN है इसके पास केवल एक ही चांस बचता है, वो भी क्या है, दैट इज नाइट्रोजन साइड अटैकिंग। मतलब कभी भी रिएक्शन अगर AgCN के साथ होगी तो एक चांस होगा किधर से अटैक करने का, नाइट्रोजन साइड से। क्यों होगा, क्योंकि ये आपका कोवेलेंट कंपाउंड है एंड कोवेलेंट कंपाउंड आर द डू नॉट आयोनाइज इन द वाटर, पानी में आयोनाइज नहीं होते हैं। लेकिन जो आपका KCN है, KCN इज आयनिक इन नेचर, पानी में डिजॉल्व होगा, और जब डिजॉल्व होगा तो यहाँ से कार्बन साइड भी हमको मिल रही है और नाइट्रोजन साइड भी हमको मिल रही है। अटैक करने के लिए हमारे पास दो चांसेस हो गए, ठीक है, कौन कौन सा, एक कार्बन साइड और एक क्या है, दैट इज नाइट्रोजन साइड, ठीक है। लेकिन ये साइड जनरली ज्यादा ली जाती है क्योंकि यहां पर कौन कौन सा बॉन्ड बनता है, कार्बन कार्बन, लेकिन इधर कौन सा बॉन्ड बनेगा, कार्बन नाइट्रोजन। इधर आप ऐसे बना दें क्या, NC, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाता है, नाइट्रोजन साइड से अटैक हुआ और यहां पर क्या हुआ, कार्बन कार्बन। लेकिन प्रेफर किसको करते हैं, इसको करते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड क्या होता, ज्यादा स्टेबल होता और ये बॉन्ड अनस्टेबल होता। क्यों अनस्टेबल होता, बिकॉज डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो क्या होगा, कंपाउंड रिएक्टिव होगा, वो जो स्पीशीज होगा वो रिएक्टिव होगा। लेकिन AgCN इज इनसॉल्युबल वाटर, पानी में नहीं डिसॉल्व होता, और नहीं डिसॉल्व होता देयर इज ओनली वन चांस, एक ही चांस है क्या, नाइट्रोजन साइड से अटैक करने का। और नाइट्रोजन साइड से अटैक करेगा तब क्या होगा, यहां पर एक ही साइड बचती है रिएक्शन होने के लिए, ठीक है बेटा। इतना आप करें, बाकी फिर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।